हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट माइंडसेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम सभी को इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। इन्वेस्टमेंट ना करके हम लोग कैसे अपना ही नुकसान कर रहे हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग दिन ब दिन अमीर और फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जा रहे हैं और जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो दिन ब दिन कैसे गरीब और फाइनेंशियली पुअर होते जा रहे हैं। देखिए, हम इंडियन लोग सेविंग में पीछे नहीं है, पीछे है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल अवेयरनेस कुछ खास नहीं है। हम जितने सारे चीज करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप घर भी चलाते हैं तो उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन फिर भी हमें इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में न तो स्कूल में, न ही कॉलेज में, न घर में सीखने को मिलता है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं इस चैनल के जरिए इन सभी चीजों को सिखाने का कोशिश करूंगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माइंडसेट एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे रीजन है, पर उससे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करने से क्या होता है। लेट्स एज्यूम डेट कि आज आपने 100 रुपये सेव किए और घर के तिजोरी में रख दिए और आज 1 लीटर पेट्रोल का दाम भी 100 रुपया ही है। तो आपके तिजोरी में रखे 100 रुपये से 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं। अगर आप 1 साल बाद अगर यही 100 रुपये का नोट लेके पेट्रोल पंप जाते हैं तो क्या आपको 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा जिस रेट में पिछला साल मिल रहा था? आपका ऑब्वियस जवाब होगा नहीं, क्योंकि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ के 108, 110 या तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी कि पिछला साल 100 रुपये से 1 लीटर पेट्रोल खरीदने की पावर थी, पर आज नहीं है, क्योंकि वही 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझे तो हमारा परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता घट गया, जिससे पैसा का वैल्यू घट गया। तो पैसा घर में रखने से साल बाद साल उसका वैल्यू घटने लगता है, जिसके कारण गरीब और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि ये लोग पैसे को अपने घर में रखना पसंद करते हैं, जिसके कारण पैसे का वैल्यू घट जाता है और आने वाले साल में सेम सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो अगर मेरा राय मानो तो घर में उतना ही पैसा रखो जितना घर में जरूरत है, बाकी को इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट, पर इन्वेस्ट ही क्यों करें? वेल, तो इसके लिए आपको थोड़ा मनी फ्लो साइकिल इन इकोनॉमी को समझना होगा। और इस साइकिल की शुरुआत तब से ही होती है जब आप अपना पैसा घर में रखने के बदले कहीं लगा देते हैं। जैसे पैसे को आप अपने सेल्फ बिजनेस या अपने किसी काम में लगा सकते हैं जिससे आपका कैपिटल गेन होगा, या तो फिर आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। यहीं से मनी का इकोनॉमी में फ्लो होना शुरू हो जाता है और जितना अच्छा से मनी का फ्लो इकोनॉमी होगा उतना ही बेहतर किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जब आप अपना मनी बैंक में डिपॉजिट किए या एफडी कराएं तो बैंक इसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट पे करता है, जिससे आपका मनी भी टाइम के साथ बढ़ता है। साथ ही बैंक उस पैसे को किसी कंपनी को लोन के रूप में दे देता है और इस पैसे का कंपनी अपने बिजनेस, प्रोडक्शन या मैन पावर बढ़ाने में यूज करती है। इससे कंपनी का एक्सपेंशन होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। साथ ही साथ देश का जीडीपी भी इंक्रीज करता है, यानी कि देश का और भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इससे कंपनी का ग्रोथ और प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, तो एम्प्लॉय लोगों का सैलरी भी इंक्रीज होता है। तो फिर ये लोग अपने सैलरी के कुछ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो पैसा कंपनी के पास आता है और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है और इकोनॉमी का ग्रोथ होता रहता है। तो अगर आप इसको सिंपल शब्दों में समझें तो जब भी आप अपने पैसे को घर के तिजोरी में रखने के बदले कहीं लगाते हैं, तब आप एक्चुअली में अपने हार्ड अर्न मनी को काम में लगाते हैं, जो इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ साथ बढ़ते रहता है। तो आप अपने पैसे को कहाँ लगाते हैं वो डिपेंड करता है आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और नॉलेज पर। जैसे आप पैसे को बैंक में रख सकते हैं, किसी बिजनेस, कंपनी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, कमोडिटी, रियल एस्टेट, बिटकॉइन और भी कई सारे जगह पर लगा सकते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से और इन्वेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप में आपको इन्वेस्ट माइंडसेट यूट्यूब चैनल में बताते रहूंगा। इन्वेस्ट करते टाइम ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उसका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा है या कम, जिसकी चर्चा आगे आने वाले वीडियोज में बारीकी से करूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमें अपने रिटायरमेंट एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, फिर जैसे ही आप काम करना बंद कर देंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करके रखने से आपका मनी का सेविंग भी हो जाता है और समय के साथ इंक्रीमेंट होते रहता है, जिससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर देते हैं। इससे आपका रिटायरमेंट के लिए भी पैसा हो जाता है और आप इस पैसे को फ्यूचर में किसी काम में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही आप इन्वेस्टमेंट अमीर बनने और अपने डिजायर को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, इन्वेस्टमेंट करके आप जितना ज्यादा टाइम तक रखते हैं
उतना ही फास्ट आपका मनी का इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है। कंपाउंडिंग ग्रोथ के बारे में डिटेल में आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट हम सभी के लिए टू वे गेम की तरह है, जिससे न केवल हमें बल्कि देश का भी बेनिफिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट जरूर करें और अपने पैसों को काम पर लगाएं और पैसे से पैसा अर्न करें। अगर आपको अब भी कुछ डाउट है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताया हूँ कि कैसे आप अपना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके लाखों के सेविंग मनी से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। थैंक यू।